आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसा देख रहा था जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऑफिस से लौटते वक्त मुझे एक लड़की दिखाई देती है जो रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के पीछे भागते हुए नजर आती है। लेकिन वो आखिर उस मालगाड़ी के पीछे हर रात क्यों भागती है, अब मुझे ये जानना था, वो भी आज रात ही। हमेशा की तरह मैं ऑफिस से छूटा तो मैं बाइक लेकर सीधे उसी जगह पहुंचा जहां वो लड़के अक्सर मुझे नजर आती है। मेरे को वहां पहुंचे करीब 5 मिनट बीत चुके थे, मगर अभी तक ना तो वो मालगाड़ी आई थी और ना ही वो लड़की। मैं अभी उस ट्रैक के करीब ही खड़ा अपनी घड़ी को देख रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसके टोकते ही एकदम से पीछे पलटा तो देखा कि एक 17-18 साल की लड़की मेरे सामने खड़ी है। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि उस लड़की ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, फौरन निकल जाओ यहाँ से। उसके इतना कहते ही पता नहीं क्यों मैं बुरी तरह से डर गया और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने बाइक की तरफ बढ़ गया। मैं अभी अपनी बाइक की तरफ बढ़ा ही था कि मैंने देखा कि मेरी बाइक जो मैंने ट्रैक के करीब ही रोकी थी अब वो वहां पर है ही नहीं। मैंने आसपास भी देखा मगर बाइक कहीं नहीं दिखी। मेरी बाइक के अचानक से गायब हो जाने के कारण मैं बहुत हैरान था। तो वहीं वो लड़की अभी भी बार बार मेरे को वहां से जाने के लिए कहे जा रही थी। एक पल को तो मेरा दिमाग सुन्न ही पड़ गया था और मैं वहीं अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। मैं अभी इसी कसमकस में था कि अब क्या करूं कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी और फिर जब मैंने ट्रैक की ओर देखा तो पाया कि वही मालगाड़ी मेरे सामने से गुजर रही है कि तभी मालगाड़ी अचानक से रुक भी गई। मालगाड़ी को वहां रुकता देख मैं थोड़ा अचंभे में पड़ गया क्योंकि इससे पहले कभी भी ये मालगाड़ी यहाँ पर रुकती हुई नजर नहीं आई थी। तभी मैंने ये नोटिस किया कि वो लड़की जो मुझसे बार बार कुछ खाने को मांग रही थी अब वो भी कहीं पर लापता हो गई थी। मुझे लगा यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई है, लिहाजा मैं वहां से भागने के लिए जैसे ही उठा कि मेरी नज़र मालगाड़ी के डिब्बों के बीच से ट्रैक के दूसरी तरफ अपनी बाइक खड़ी नजर आई। अपनी बाइक पर नजर पड़ते ही मैं एकदम से रुक गया। अब मुझे किसी तरह से अपने बाइक तक पहुंचना था मगर मैं मालगाड़ी के नीचे से नहीं जाना चाहता था। पता नहीं कब क्या हो जाता, ये सोचकर मैंने मालगाड़ी को घूमकर पार करने की सोची। मैं अभी मालगाड़ी के एक तरफ से होते हुए मालगाड़ी के छोर की तरफ बढ़ने लगा मगर तकरीबन 7 से 10 मिनट और लगभग 75 बोगियों को पार करने के बाद भी मैं मालगाड़ी के छोर तक नहीं पहुंच पाया था, जिस वजह से अब मैं तेज तेज दौड़ने लगा ताकि जल्दी से मैं मालगाड़ी को पार करके अपनी बाइक तक पहुंच जाऊं। मैंने अभी दौड़ना शुरू किया ही था कि वो लड़की मेरे पीछे से खाना दो चीखते हुए दौड़ती हुई नजर आई मगर इस बार वो लड़की बहुत ही बदली हुई थी। मैंने अभी उसे देखा ही था कि तभी वो मालगाड़ी भी एकदम से खुल पड़ी। मालगाड़ी के खुलते ही मालगाड़ी ने स्पीड पकड़ ली और जैसे ही वो मालगाड़ी मेरे को पीछे छोड़ते हुए आगे निकली कि तभी वो लड़की हमेशा की तरह ही उस मालगाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगी थी। मैं वहां पर खड़ा उसको और उस मालगाड़ी को देखे जा रहा था। वो लड़की बार बार ट्रैक से कुछ उठाती और खाने लगती। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि मालगाड़ी का गार्ड लगातार कुछ उस लड़की की तरफ फेंके जा रहा है। मैं अभी भी वो दृश्य देख ही रहा था कि अचानक से वो मालगाड़ी और वो लड़की गायब हो गए। उनके गायब होते ही मैं वहां से बिना अपनी बाइक लिए सरपट भागा। बाद में मुझे पता चला कि बहुत सालों पहले आसपास के लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, जिस वजह से वो या तो दूसरों से खाना मांगते या फिर उन्हें ही मारकर खा जाते।
और उस रोज वो लड़की भी उस मालगाड़ी के गार्ड से खाना ही मांग रही थी। उस रेलगार्ड ने खाना तो दिया, मगर ट्रैक पर भागते भागते वो लड़की नीचे गिर पड़ी, जिस वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। उसके मरते ही वो मालगाड़ी भी अचानक ही उसी वक्त ट्रैक से पलट गई, जिस वजह से वो गार्ड भी उसी रात मारा गया। तब से वो लड़की उसी तरह उस मालगाड़ी के पीछे भागती हुई नजर आती है और वो गार्ड खाना फेंकते हुए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।